अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियलिटी नाउ। मैं हूं अली सरवर। बहुत सारी खबरें हैं आज तो खासतौर पर कराची में, और कराची में तो खासतौर पर आज जो रैली निकली दो तीन सियासी जमातों की, मजहबी जमातों की, और उसमें शेलिंग हुई है और बहुत सारे अफराद जख्मी भी हैं, जिसमें दस तो पुलिस एहलकार हैं जो जख्मी हुए हैं। और जियो टेलीविजन का एक रिपोर्टर दानियाल सैयद भी जख्मी हुआ है इस रैली में। कौन सी रैली थी, कहाँ निकली, से बात करते हैं। पीटीआई की रैली भी थी आज, और पीटीआई की रैली निकाल किस तरह ली उन्होंने, लेकिन रैली से 3 घंटे पहले अली वाली शेख के घर पर कहा जाता थी, पुलिस ने छापा मारा उनको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन वो घर पर नहीं थे और फिर वो रैली में बराह रास्त पहुंच गए। ये भी हैरतअंगेज बात है कि शायद तो पॉलिसी चेंज हुई है, क्या मसला है। पीटीआई वाले जिस तरह रैलियां निकाल रहे हैं, जिस तरह हुल्लड़बाजी हो रही है पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह धमकियां दी जा रही हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कहा जा रहा, तो ये भी सवालिया निशान तो है। आज जो कराची के हवाले से जो बात कर रहा हूँ, जमात इस्लामी ने भी कराची के 13 मुख्तलिफ मकामात पर आज एहतजाज कर रही है जमात इस्लामी। और धरना समझ लीजिए, धरना दिया हुआ है स्टार गेट, कालापुल, औरंगी, बनारस, जौहर मोड़, दीगर इलाके में 13 मकामात पर उन्होंने धरना दिया हुआ है, क्योंकि 45 दिन मुकम्मल हो चुके। जमात इस्लामी ने जो कहा था 45 दिन के बाद भी अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए गए, मुतालबात वही है जी कि बिजली के बिल आधे किए जाए, आईपीपीएस का ऑडिट किया जाए, महंगाई और गुर्बत बेरोजगारी, सारे मुतालबात, लेकिन तमाम मुतालबात में जो सबसे अहम मुतालबा कम अज कम कराची वालों के लिए है, वो के इलेक्ट्रिक के हवाले से था कि गुंडा गर्दी माफिया को लगाम दिया है। उन मुतालबात में गवर्नमेंट ने बात करने से इनकार कर दिया था। जमात इस्लामी मान गई थी कि नहीं, छोड़े के इलेक्ट्रिक को, बाकी बातें कर लेते हैं, लेकिन कराची में एहतजाज हो रहा है और उसमें के इलेक्ट्रिक पर शायद बात की जाएगी। लेकिन उन मुतालबात में शामिल नहीं था, जिस पर गवर्नमेंट ने इनको कहा था, जो एग्रीमेंट हुआ था कि जनाब इन बातों पर हम गुफ्तगू करेंगे और आपके इन मुतालबात को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। इसमें 45 दिन का वक्त हुकूमत ने लिया था और जमात इस्लामी 14 दिन का धरना, और धरना भी जाहिर है जिस तरह दिया गया वो हम सबके सामने था कि जहां उन्होंने कहा वहां धरना दे दिया, और जहां उन्होंने बिठाया वहां बैठ गए, जब उन्होंने उठाया उठ गए। इस तरह का धरना था। बहरहाल ये गलत कहानी है। अच्छा, मजलिस वहदत मुस्लिमीन और आईएसओ की रैली थी, जो कि नुमाइश थे अमेरिकन कॉन्सुलेट तक। हसन नसरुल्लाह की जो शहादत है उसके हवाले से रैली थी और बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, और इस पर जब वो बढ़ने की कोशिश की उन्होंने अमेरिकन कॉन्सुलेट की जानिब, तो फिर उन पर शदीद किस्म की शैलिंग दी गई है। फिर लोगों ने वहां जो मौजूद थे उन्होंने पथराव भी किया, जिससे पुलिस एहलकार भी जख्मी और लोग भी जख्मी हुए हैं। और इस पथराव में, शैलिंग में, इसके दौरान ही एक जियो टेलीविजन का नुमाइंदा जो है वो दानियाल सैयद, वो भी जख्मी हुए हैं। तो कराची में आज भरपूर किस्म के एहतजाज नजर आ रहे थे, रैलियां नजर आती रही, आपने देखा। खासतौर पर जमात इस्लामी 13 मकामात पर आईएसओ मदद मुस्लिमीन का एहतजाज नुमाइश से अमेरिकन कॉन्सुलेट तक, फिर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज का ऐलान किया गया था तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो भी हो गया। और ये भी मैं आपको बताऊं कि कराची जिस तरह मैदान जंग बना रहा है, और पुलिस और शैलिंग और पथराव और तमाम चीजों के बावजूद भी, जहां सियासी बहुत सारी और भी खबरें हैं, जैसे कि मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी में उन्हें 5 साल के लिए मजीद अनपोज के लीजिए बिला मुकाबला एक बार फिर वो अमीर मुंतखब हो गए हैं, सरबराह मुंतखब हो गए हैं। जेयूआई फेक है, जिनके नाम से उनकी पार्टी भी है, इनके वालिद ने बनाई थी, और 5 साल के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में जाहिर है इनकी पार्टी के हवाले से ये था कि इंटर पार्टी इलेक्शन अब तक क्यों नहीं कराए। उन्होंने वक्त मांगा था कि जी मुझे, हमें मजीद कुछ वक्त दे दीजिए, और फिर उनको वक्त भी जाहिर मिल गया। और अब ये, बल्कि मुझे ये कहा था जेयूआई के रहनुमा ने कि जनाब हम पर दबाव डाला जा रहा है कि आईनी तरमीम के हवाले से हमने अब तक हाँ नहीं की है, वोट नहीं दे रहे थे। आज सुल्तान जमान साहब ने भी तो इससे भी आगे जाकर एक बात कर दी। एक तरफ तो वो बिलावल के साथ और पीटीआई वालों के साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं, मसौदा बना रहे हैं कि अब हम अपना मसौदा तैयार कर लेते हैं, आप अपना भी आइएगा, जो बेहतरीन पॉइंट्स होंगे उस पर बात कर लेंगे। लेकिन आज उन्होंने ये कहा है, पिशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कहा कि इस जाली पार्लियामेंट से इतनी बड़ी तरमीम करना नाइंसाफी है। अब ये पार्लियामेंट को तो कहेगी, इस जाली पार्लियामेंट से इतनी बड़ी बड़ी तरमीम नहीं होनी चाहिए। उसी जाली पार्लियामेंट में जाते भी हैं, वो भी उनके बेटे भी, उनके भाई भी, उनकी पार्टी के दीगर लोग भी, फिर बात भी होती है। उसी जाली पार्लियामेंट को करार दे रहे हैं, वो तरमीम के हवाले से वोट डालेंगे नहीं डालेंगे, बातें जाते जरूर है। और ये बड़ी अहम चीज है कि एक तरफ जाली पार्लियामेंट, और फिर साथ साथ ये भी कहा कि जाली हुकूमत है ये भी, और केवीके की भी, क्योंकि उससे पहले थोड़ा सा लोगों को लगता था कि स्पष्टता दे देते हैं वो पीटीआई को। लेकिन आज उन्होंने पिशावर में थे और वहां कहा, एक साहब ने जब सवाल पूछा कि नहीं जनाब, ये तो पिशावर में
KPKM जो हुकूमत है, ये भी जाली हुकूमत है, इनको वोट इन लोगों ने डाले थे, जबरदस्ती इनको यहाँ जाली तरीके से लाया गया या जाली तरीके से ये जीत गए। इमरान साहब ने हुकूमत को भी और PTI को भी जाली करार देते, लेकिन पार्लियामेंट की जो बात थी वो बड़ी अहम है। जैसे उनका ये जाली पार्लियामेंट है, इस इतनी बड़ी तरमीम जो है, इस इतनी बड़ी तरमीम नहीं होनी चाहिए, ये नाइंसाफी है। और एक और मुतालबा उन्होंने दोबारा दोहराया, वही मुतालबा जो पहले उन्होंने किया था कि जनाब हल क्या है, फिर उनका हल सिर्फ और सिर्फ नए इलेक्शन है, नए इलेक्शन कराए जाए, यही हल है। वो कह रहे हैं ये क्योंकि फिर नए इलेक्शन शफाफ तरीके से कराए जाए ताकि विज पार्लियामेंट उसको जाली करें, तो वो जो पार्लियामेंट आएगी जिससे सब मुतमईन हो जाए, ऐसे इलेक्शन हो। लेकिन जाहिर है ये होता फिलहाल तो नहीं। मौलाना साहब का कहना है कि मरकज और KPK में भी आवाम की हुकूमत नहीं है, हम चाहते हैं नए इलेक्शन हो, जिससे पता आपको चल गया होगा कि तरमीम फिलहाल उनका मूड नहीं है, यानी तरमीम के हवाले से वोट डालने का। वो कि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा कि शायद उनकी डिमांड्स इतनी है KPK का, उनको गवर्नर भी चाहिए, 4-6 वजारतें भी चाहिए और शायद इससे भी आगे की बात चली गई। लेकिन बात अभी तक मौलाना साहब ने ऐसी कोई डिमांड सामने तो नहीं रखी मीडिया के, लेकिन पसी पर्दा की गुफ्तगू हो रही है। बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं किस तरह की बात उनके वो करते हैं, लेकिन इस तरह की कोई शवाहिद नहीं है। लेकिन अच्छा, तो अहम चीज ये भी थी कि फैसल बाबरा जो बड़ी अंदर की खबरें खासतौर एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से लेकर के आते हैं और पहले बता देते हैं कि क्या होने वाला है, उसमें उन्होंने आज अली मीन गन्नापुर को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया है और इल्जाम की वजाहत की है। उन्होंने कहा कि रेप केसेस वाले को इतना बड़ा ओहदा दे दिया तो बाकी फिर क्या रह जाता है। अली मीन गन्नापुर के बारे में कह रहे हैं और फिर उन्हें साथ ही साथ रवा लगा दिया मोहसिन नकवी को जो वजीर दाखिला है। अब मोहसिन नकवी, फैसल वावड़ा, इनके बारे में तो वैसे ही लोग बातें करते हैं कि इनका किस पार्टी से ताल्लुक है, ना किस पार्टी से ताल्लुक है, ना नून से ताल्लुक है, ना किसी और से। तो फिर किस तरह मतलब एक सेनेटर बन गया, एक वजीर दाखिला बन गए, किसी अजनबी बन गए, किस तरह बन गए, हालांकि सियासत वहां ताल्लुक नहीं है, CM भी रहे पंजाब के, फौरी बात वो वजीर दाखिला बन गए। इस पर बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं। तो आज उन्होंने कहा फैसल वावड़ा ने वजारत दाखिला, फिर मोहसिन नकवी को भी कहा वजारत दाखिला क्या छोले बेचने के लिए रखी है, मैं उसे पतंग की तरह नीचे ले आऊंगा। अब ये पतंग एमकिन वाले पर तनकीद की है उन्होंने कि जिस तरह पतंग को नीचे हम ले आए हैं, हम जुमला इस्तेमाल किया उन्होंने, गौर कीजिएगा आप भी, उसी तरह मैं नीचे ले आऊंगा या महारत में कह दिया उन्होंने। लेकिन बार आप गौर कर लीजिए, बताइएगा कि आपको क्या लगता है। पाकिस्तान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं बनने दूंगा, उन्होंने तनकीद की मोहसिन नकवी पे, मोहसिन नकवी ने जो हाल कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, तो मैं पाकिस्तान का ऐसा हाल नहीं करने दूंगा। अच्छा, हाँ, जो इस आईनी तरामीम की जो बात है, इसमें एमकिन कहाँ खड़ी, एमकिन का क्या मौक़िफ़ है। एमकिन के हवाले से डॉक्टर फारूक सत्तार साहब सीनियर रहनुमा है, साबिक सरबराह भी हैं एमकिन के, एमकिन पाकिस्तान के। उन्होंने ये कहा है कि जी खासतौर पर कि जो नया वो किसे चीफ जस्टिस देखना चाहते हैं, नया चीफ जस्टिस, और आईनी अदालत के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि जी हम तो ये चाहते हैं कि जहां आप आईनी अदालत बना रहे हैं, हामी है ज़ाहिर है इनके, वहां अवामी अदालत भी कोई होनी चाहिए जहां आम लोगों के मसाइल का हल मौजूद हो, आम लोगों को इंसाफ मिल रहा हो। ये उन्होंने फारूक साहब ने कहा। और जब उनसे कहा गया कि जनाब ये जो हम बात कर रहे हैं बार बार कि जी नया चीफ जस्टिस कौन होगा, रंजन क्या चाहती है कि काली साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रहे या जस्टिस मंसूर साहब की जो बात हो रही है कि जी उन्हें बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा जैसे जी काजी साहब की रिटायरमेंट की जो खासतौर पर जो एक तारीख है मुकर्रर कि जनाब उस तारीख को वो घर चले जाएंगे, तो उस तारीख को जो मोस्ट सीनियर होगा वो आके हालत उठा लेगा, यानी कि जस्टिस अब तक जस्टिस मंसूर अली शाह। अगर आईनी तामील हो गई तो फिर एक्सटेंड हो जाएगा, मंसूर शाह नहीं बन सकेंगे। फिर उस वक्त जब वो रिटायर होंगे काजी साहब, तो फिर कोई नया चीफ जस्टिस ही होगा। लेकिन इन आईनी तरामीम के अब तक की जो गुफ्तगू होती है, जहां जहां इनके रहनुमा बात करते हैं, साफ पता चलता है कि जी भरपूर हक में है। बल्कि बहुत सारे लोगों ने तनकीद इस बात पर की कि मौलाना अपनी डिमांड्स बढ़ा रहे हैं 13 सीटों पर, आपकी तो 22 सीटें मौजूद है, आप तो कराची के लिए पता नहीं क्या कुछ मनवा सकते हैं, ले सकते हैं, कुछ भी न ले। K4 के मंसूबे के हवाले से आप पैसे ही दिला दें ताकि K4 का मंसूबा कंप्लीट हो जाए, कम अज कम इस साल नहीं तो अगले साल कंप्लीट हो जाए, जो नजर नहीं आया अगले 5 साल भी कंप्लीट होता हुआ एमकिन हुकूमत में उसके बावजूद भी। लेकिन ये मुतालबा अगर एमकिन मनमाने में कामयाब हो जाती है तो बहुत बड़ा एक मसला कराची वालों का किसी हद तक हल हो जाएगा। पूरे कराची को पानी फिर भी नहीं मिलेगा, लेकिन किसी हद तक जरूर फायदा इससे हो सकता है अगर एमकिन बेहतर तौर पर अपने कार्ड खेल ले। वरना जिस तरह एमकिन का जिस तरह लोग बता रहे हैं और लग भी रहा है, पता भी चल रहा है कि जनाब एमकिन की कोई
گورنمنٹ کو کوئی خاص اہمیت گورنمنٹ کے سامنے نہیں ہے، نون لیگ کے سامنے نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے سامنے نہیں ہے. بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح روزانہ چکر پہ چکر لگتے ہیں مولانا صاحب کے گھر کے دربار کے، اس طرح ایم کیو کے کا جو دربار اپنی والے 90 پہ نہیں ہے، لیکن پاکستان ہاؤس کہہ لیجیے یا حیدرآباد پر آ کے کوئی ہمیں نظر نہیں آیا. نہ وزیر اعظم آئے ہیں وہاں پر، نہ پارٹی کو وقت آیا ہے، نہ بلاول خود چل کر آئے ہیں، نہ نون لیگ کی طرف سے وقت آیا ہے جس سے کہا ہو کہ جناب خدا آئیے ساتھ بیٹھیے ہمارے، ہمیں ووٹ دے دیجیے گا. اس سے پہلے کہنے سے پہلے ہی ووٹ ڈالنے کے لیے اگر تیار ہو گئی ہے تو بڑی بات ہے. لیکن کراچی کے لیے بہت کچھ لیا جا سکتا ہے، کراچی کے لیے، تاکہ کچھ سدباب تو ہو، کسی حد تک تو آنسو خشک ہو، کسی حد تک تو آنسو پوچھے جا سکے کراچی کے لوگوں کے جو بہت پریشان حال ہیں، اور اس بہت پریشانی میں اضافہ تو نہ ہو کم از کم. اور پھر جس طرح تنقید کر رہے ہیں جو پارٹی والے ایم کیو ایم پر، ایم کیو ایم نے اس پر اپلائی کیا، اگلے لوگ اس میں بات کریں گے. صوبوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، اس سے بات کرنی ہے ہمیں. اور کوٹا سسٹم 20 سال کے لیے مزید کیا ایکسٹینڈ ہونے جا رہا ہے، اور ایم کیو ایم وفاق میں موجود ہے، اس وقت اجلاس بھی ہو رہا ہے جس میں ایم کیو ایم والے بھی موجود تھے. وہاں کیا کچھ ہوا، کیا جواب دیا ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے، انشاءاللہ اگلے لوگ اس میں بات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور افاق صاحب کا جو انٹرویو ہے اس میں 2 بڑی اہم چیزیں ہیں، تو اگلے لوگ انشاءاللہ اس کو شامل کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت، مدد